बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। आज 19 रमज़ान है। 19 रमज़ान के हवाले से आप बहुत तमाम लोग जानते होंगे यकीनन कि आज के दिन को ज़रबत अली भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौला अली की शहादत के लिए जो ज़रब लगाया गया था, जो इब्न मुलजम ने उनके गले पे वार किया था फजर के टाइम पे नमाज की हालत में, वो था 19 रमज़ान को। तो शहादत के हवाले से तो हम ऑफ़ कोर्स शो करेंगे 21 रमज़ान को, लेकिन ऑफ़ कोर्स आज इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं उन अजीम हस्तियों की जिनके हवाले से हमारे दीन ने कहा है कि अगर कुछ समझना चाहो तो इनके कैरेक्टर को समझ लो, इनकी ज़ात को समझ लो, तो आप दीन समझ जाएंगे। तो जी हाँ, मौला अली के हवाले से ये बात है। मौला अली के हवाले से ये कहना ज़रूरी है कि रसूल खुदा ने कहा है कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। जहाँ रसूलुल्लाह सिटी ऑफ नॉलेज कहते हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि दरवाज़ा जो नॉलेज का है, यानी सिटी का जो गेट है, शहर का जो गेट है, वो अली है। यानी आप गेट के अंदर दाखिल जब तक नहीं होंगे आप शहर के अंदर नहीं जा सकते। हम ये छोटी छोटी बातें बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अगर हम समझें ना इसको तो हम कुछ नहीं समझ सकते, और जहाँ समझने पे आए तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। बातें तो ये भी करनी है आज, साथ साथ हम ऑफ कोर्स चूँकि अपने रमज़ान के हवाले से शो कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें अपने शो से, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक दी जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के हवाले से। अब एतकाफ़ पे तो कल ऑफ कोर्स 20वां रोज़ा होगा, सब लोग शाम को असर के टाइम पे चले जाएंगे, एतकाफ़ में बैठेंगे। लेकिन एतकाफ़ का एक्चुअल मायने क्या है? एतकाफ़ क्यों करना चाहिए? क्या कंपल्सरी है? अगर नहीं तो किन लोगों को करना चाहिए? क्या हर शख्स को करना चाहिए? क्या लोग अपने, अगर शादीशुदा हैं तो मियाँ की परमिशन के बग़ैर या बीवी की परमिशन के बग़ैर या अपने फ़राइज़ को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके, क्या वो एतकाफ़ में बैठ सकते हैं? अपने वालिदैन को नाराज़ करके एतकाफ़ में बैठ सकते हैं? एतकाफ़ की क्या शराइत है वो भी जानेंगे आज हम। तो कोशिश करेंगे बेसिक सवाल रखें और आप लोगों के बेसिक सवालों के जवाब दे सकें, क्योंकि आई फील हम हर चीज़ को खामा का ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। सो वील कीप थिंग्स वेरी सिंपल। जब एतकाफ़ की बात करते हैं तो मैं पढ़ रही थी कि रसूल खुदा ने कहा है कि ऑफकोर्स जैसे आप सब भी जानते हैं, हमें कहा गया है कि शब कदर की एक रात है रमज़ान की आखिरी 10 रातों के अंदर, जिन्हें हम ताक रात भी कहते हैं। और वो 10 रातों में ख़ास तौर पे जो ऑड नाइट्स हैं, यानी कि 21, 23, 25, 27, 29 की जो शबें हैं, उनमें ख़ास तौर पे शब कदर को ढूंढो। और वो 1000 रातों से बेहतरीन रात है जिस रात के हवाले से हमें कुरान में पूरी सूरह कदर नाजिल की गई है। तो इस पे भी बात करेंगे। ऑफकोर्स मग़फ़िरत का अशरा भी ख़त्म हो रहा है, तेज़ी से वक्त जा रहा है, छोटी छोटी नेकियां करने का टाइम है, जितना, क्योंकि वक्त हमें अपने अगले सांस का भी नहीं पता। तो कोशिश करें सीज़ द मोमेंट। आप जितने छोटी छोटी चीज़ों के हवाले से काम कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट नीयत एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपकी नीयत है किसी नेक काम की तरफ तो अल्लाह इसका अजर देगा आपको। और आपको पता है कि रमज़ान में हर एक नेकी के बदले हमें 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इसी नोट पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं वो हमें एक ज़रिया बता रहे हैं, जो वो ख़ुद तो सवाब का काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें भी मौका मिलेगा कि नियत करके अगर हम उनकी हेल्प आउट करें तो हम भी उनकी नेकी में शामिल हो सकते हैं और अपने लिए ढेर सारा सवाब कमा सकते हैं। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। जैसे कि मैंने अभी आपको अपने इंट्रो में बताया कि कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिसे जब आप करते हैं, नीयत तो नेकी की होती है, लेकिन उससे आपको खुद, जब आप नेकी करते हैं ना, तो आपको खुद जो अंदर से अंदरूनी खुशी मिलती है, उसका कोई, देयर इज़ नो वे यू कैन क्वान्टिफाई दैट। इसी पे आज बात करेंगे। जब हम रौनक की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी में रौनक आती है, हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पे अगर लाइट चले जाती है तो आपको किसी क्लासरूम में भी बैठे होंगे तो एक आवाज़ आती है ओह, एंड द मोमेंट लाइट कम्स ऑन वी लाइक, ये होता है ना। और अगर लाइट घर पे चले जाए और उसी वक्त पानी की मशीन भी आपकी बंद हुई हुई है, ऑफकोर्स आपने पानी नहीं चढ़ाया था, फिर आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं हुआ है,
डोंट यू फील कि ज़िंदगी हैज़ कम टू अ हॉल्ट, लाइफ हैज़ कम टू अ स्टॉप? जी हाँ, बग़ैर लाइट की ज़िंदगी रुक जाती है। तो अब वो लोग और वो इलाके जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इलाके हैं अभी भी, और जहाँ तक अगर लाइट की पहुँच भी है, आई एम सॉरी, लेकिन वहाँ पे भी लाइट नहीं होती है। तो ऐसे बहुत से सारे इलाके जहाँ इस रोशनी की, इस रौनक की ज़रूरत है। और हमारे साथ आज हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखता है जो कि ज़िंदगियों में लाइट लेकर आ रहे हैं। They are lighting up lives. So let's welcome with us, we have the head of marketing of PepsiCo, we have with us Salman Butt. अस्सलाम वालेकुम सलमान। अस्सलाम वालेकुम सायरा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आई एम श्योर वहाँ से सब बैठ के कह रहे होंगे वालेकुम अस्सलाम। मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि अगर हम बात करें ज़िंदगियों के हवाले से और लाइटिंग अप लाइट के हवाले से, हमने पहले भी आपकी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुलाया था और आप लोग इतना कोई खूबसूरत काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल्स किए, मैसेजेस किए और हमसे बाकायदा पूछा कि सायरा ये है कि एक दफ़ा फिर बताएं ताकि हमें तो पता चले कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट। क्योंकि कई चीज़ें कि सुनने में बड़ी अमेजिंग लगती हैं, लेकिन उसको करना कैसे वो नहीं समझ में आता है। तो पहले तो समझाएं हमारे व्यूअर्स को व्हाट इज़ लीटर ऑफ लाइट। जी ज़रूर। सो मैं आपको थोड़ा सा इस जो हमारा पेप्सी लाइटिंग ऑफ लाइफ प्रोग्राम है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो ये जानना ज़रूरी है, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि आज भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 से 25 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं है। बिल्कुल। हमारे घर पे लाइट चली जाती है, थोड़ी सी लोड शेडिंग होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी पूरी ज़िंदगी बगैर बिजली के गुजर रही है। we can't imagine it. बिल्कुल, we can't. बहुत मुश्किल है। मतलब जब सूरज गुरूब होता है और अंधेरा हो जाता है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल थम जाती है। बच्चे पढ़ नहीं सकते, घर के अफराद काम काज नहीं कर सकते, इवन वहाँ पे क्लिनिक्स जो हैं वहाँ पे डॉक्टर्स काम नहीं कर सकते। वो लोग जिनका प्रोफेशन की डिमांड हो, फॉर एग्जांपल अगर दर्जी है वो कपड़े नहीं सी सकता। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती। लाइट हमें पता है, इनफैक्ट गिनी चुनी चीज़ होंगी, मसलन कि सोना, आप सो ही सकते, वो भी गर्मी में पता नहीं कैसे सोएंगे, लेकिन यस जी। तो मतलब सो बहुत काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। और हमारा जो ये लाइटिंग अप लाइव्स प्रोग्राम है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम रोशनी पहुंचाएं उन लोगों तक जिनको रोशनी की ज़रूरत है। और जो लाइट्स हम इस प्रोग्राम में देते हैं वो सोलर लाइट्स हैं, तो वो उसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ होता है, तो वो सूरज की लाइट से चार्ज होती है और रात होते ही वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं इसकी होती लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। कोई रनिंग कॉस्ट नहीं, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। ये 3 साल तक ये चीज़ चलती रहेगी। तो ये आपको एक ऐसी रोशनी आपके पास है जो कि कॉन्स्टेंटली आपको इसमें मदद करती रहेगी अपने काम काज। अच्छा, आई बिलीव पेप्सी हैज पार्टनर्ड विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस कैंपेन। जी बिल्कुल, हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं वो लीटर ऑफ लाइट पाकिस्तान है। लीटर ऑफ लाइट पाकिस्तान वकास भट्ट साहब रन करते हैं। और वो एक बहुत पैशनेट पाकिस्तानी है जो यूके से वापस आए हैं पाकिस्तान इस काम के लिए। और हमारी उनकी अब ताल्लुक़ तकरीबन 2 साल का हो गया है। और वो खुद लाइट्स बनाते हैं वॉलंटियर्स के साथ, फिर जाके वो लगाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर। और हमारी जितनी इस पे हमने प्रोग्राम्स किए हैं, जितनी इस पे वीडियोस बनाई हैं, उन सब में आप उनको देख सकती हैं। फैंटास्टिक। अच्छा सलमान, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है या एल्सवेयर भी हुआ है ये सायरा से लीटर ऑफ लाइट शुरू हुआ था फ़िलीपींस के अंदर। वहाँ पर एक फ़िलीपींस के एक शख्स थे इलाक, उन्होंने इस चीज़ को ईजाद किया, इस लाइट को। और उसके बाद वहाँ पे पेप्सी ने उनके साथ मिलकर फ़िलीपींस के अंदर टाइफून्स बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, तो उससे वहाँ पे जो लोग जो तूफ़ान ज़्यादा इलाकों में होते हैं वहाँ पे क्योंकि लाइट चली जाती है, वहाँ पे बिजली की तारें टूट जाती हैं, तो वहाँ पे पेप्सी ने उनके साथ मिलकर उनको ये लाइट की मदद फराम की। वहाँ से फिर ये आइडिया हमने देखा कि जी लाइट तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है बिजली का। हमारे यहाँ स्टॉर्म की या उसकी तूफ़ानों की कमी नहीं है, हमारे वैसे लाइट नहीं होती है। सो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ले आएँ। और जो लीटर ऑफ लाइट के लोकल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे वकास बट, उनके साथ मिलकर हम लोग ये लाइट्स लोगों को फराहम कर रहे हैं। इट वाज एन अमेजिंग आइडिया। जहाँ फ़िलीपीन से जिन साहब ने स्टार्ट किया, मस्ट से कि इट वाज अ ग्रेट आइडिया। जी हाँ, यहाँ बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी तक पेप्सी ने किन किन इलाकों को रोशन किया है? जी, तो हमने इस वक्त तक हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हमने पिछले साल ये सफ़र का आगाज़ किया था। माशाअल्लाह। ज़ाहिर है अगर 20-25 मिलियन लोगों की हम बात कर रहे हैं, इसको करते करते आपको कई साल लगेंगे। इसमें हम अकेले नहीं कर सकते, आपको और लोगों को इसमें हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। हमने पिछले साल जो हैं जब शुरू किया था तो पहले हमने लगाई थी लाइट्स IDP कैंप्स, पेशावर के पास जल्लोज़ई और बाका खेल कैंप्स हैं, जहाँ पे तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग उस वक्त मुकीम थे और वहाँ पे बिजली नहीं थी। तो वहाँ पर हमने लाइट्स वहाँ पे प्रोवाइड की जहाँ पे बच्चे खेल सकते थे, लोग अपने घरों में काम काज कर सकते थे।
उसके बाद से हमने कई इलाकों के अंदर, पहले तो उन जगहों पे जहाँ बिल्कुल बिजली नहीं है, सो खुशाब के एरिया के अंदर हमने कुछ वहाँ पे गांव, वहाँ पे हमने लाइट दी। चमराखी नाम का मोहल्ला, अलीपुरा, कसान, मैंने तो सुने भी नहीं है। फिर हमने शहरों के अंदर भी, गुजरांवाले में फॉर एग्जांपल जो ठेले वाले होते हैं, जो फल फ्रूट बेचते हैं, उनका मसला ये था कि रात को जब खंबे की लाइट भी नहीं होती तो वो अपना काम नहीं कर सकते। उनको हमने शहर के अंदर लाइट दी ताकि वो अपना काम कर सकें। इस्लामाबाद में एक मास्टर अयूब साहब हैं जो कि पिछले 30 साल से बच्चों को बिला कोई फ़ीस लिए एक पब्लिक पार्क में पढ़ाते हैं 30 साल से। उन्होंने हमें बताया कि जी मैं जब शाम हो जाती है और बच्चे पढ़ नहीं सकते तो बड़ी मुश्किल होती है, हमने उनको लाइट्स दी हैं, वो बच्चे वहाँ पार्क में भी और घर पे भी पढ़ सकते हैं। थर के अंदर एक हसीना नाम की खातून है जिन्होंने एक ख़वातीन का वोकेशनल सेंटर शुरू किया हुआ है। वहाँ पर ख़वातीन सिलाई कढ़ाई सीखती हैं, उनको हमने ये लाइट दी हैं। तो काफ़ी हम लोगों ने इलाकों के अंदर लाइट्स हम दे रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है अब तक? देखें जी, रिस्पॉन्स जो, अगर आप किसी एक फ़र्द की भी मदद करें, कोई एक बच्चा भी पढ़ जाए, वो अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी चेंज कर सकता है, अपने एक ख़ानदान की कफ़ालत करता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हम जो काम कर रहे हैं वो उसको बड़ी खुशी होती है कि एक एक जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके अंदर हम कई हज़ार लोगों की उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो एक तो इंट्रिंसिक हैप्पीनेस बिल्कुल है, उसके अलावा लोगों का बड़ा इसमें पॉजिटिव फीडबैक है। जो लोग टीवी पे हमारे इश्तिहार देखते हैं, आप जैसे लोग जिनके साथ जिसका ताल्लुक है इस प्रोग्राम से, हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक इसमें मिल रहा है माशाल्लाह। दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह। आई मस्ट से इट्स कमेंडेबल बिकॉज यस यू आर चेंजिंग लाइफ। अगर कोई एक शख्स भी किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदलने की कोशिश भी करता है और अगर आप इफ़ यू सक्सीड, अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, मैं ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा कर लिया। एंड दिस इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। एक बहुत वैलिड सवाल मेरे जहन में आया जो मैं भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। चूँकि आपने कहा कि सोलर पैनल्स जो है उसकी लाइफ 3 साल है, तो आप लोगों ने अपना जब प्लान किया तो हैव यू गाइस थॉट ऑफ के बाद में क्या हुआ? कई दफ़ा तो लोगों ने अच्छाई टेस्ट भी नहीं की होती ना, जिसके पास कभी ज़िंदगी में बिजली थी नहीं, उसको पता नहीं था कि बिजली क्या है। अब उनको बिजली मिल गई है। अब बिजली अगर मिल जाती है, अब 3 साल बाद गॉड फॉरबिड, अब पैनल डज नॉट वर्क, फिर जी उनके पास हमने उनको जहाँ हम गए हैं वहाँ पे उन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास हैं। अगर लाइट में कोई ख़राबी होती है तो हम वापस जाके उस लाइट को ज़रूर ठीक करते हैं। सो हमने ओनर्स लिया हुआ है इस चीज़ का कि वी आर गोइंग टू मेंटेन देम लेटर ऑन। जी, ये एक मुस्तकिल ज़रिया रहेगा उनके पास रोशनी का हमारी तरफ से। क्या बात है, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा सलमान, ये तमाम चीज़ें तो आप लोग अपने एंड से कर रहे हैं और यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ लीटर ऑफ लाइट, एक तरफ पेप्सी, बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स एक नेकी पर मज़ीद नेकी करना है। वो साहब जो इस्लामाबाद में बच्चों को पढ़ा रहे ऑलरेडी नेकी कर रहे हैं माशाल्लाह से, और इन्होंने उनकी नेकी में 4 चांद लगा दिया एक और नेकी करके। एंड आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़, वी कॉल इट अ रिपल इफेक्ट। जी बिल्कुल। यू नो, एक अच्छी नेकी से दूसरी नेकी ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। तो हम यहाँ पे ज़रूर जानना चाहेंगे सलमान साहब से कि हाउ कैन वी द ऑर्डिनरी पीपल, हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, ज़रूर बताएंगे आपको। लेकिन अभी वक्त पर एक ब्रेक का साथ, फिर आपसे सवाल का जवाब भी लेंगे। आप कहीं ना जाइए, गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस। कोई सवाल है, चाहे वो लीटर ऑफ लाइट के हवाले से हो, चाहे वो एतकाफ़ के हवाले से हो, या कुछ कहना चाहते हैं, आज ज़रबत अली का दिन है, तो अगर कहना चाहें ज़रूर कॉल करें, हमसे बात करें। वी विल क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। एक इंसान दूसरे इंसान से बेहतर कैसे होता है? ऐसे होता है जिसके अमाल ज़्यादा बेहतर होते हैं, जो ज़्यादा नेकियां करता है। तो जी हाँ, हम सबको चाहिए कि इस मौके पे भी, इस रमज़ान में एक बात का तैयार करते हैं कि जहाँ पे भी नेकी हो रही है वहाँ पे अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें। नेकी करने के लिए आपके दिल को ऐसा होना चाहिए कि जहाँ नेकी आए खुद भी कर लें। हम भी कर लेते हैं, हम भी वो कर लेते हैं, वक्त निकाले, टाइम निकालें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही रह जाएगा। आज हम जानना चाहते हैं कि पेप्सी को, हमारे साथ मौजूद है डायरेक्ट इनके हेड ऑफ मार्केटिंग सलमान बट साहब, इनसे जानेंगे कि जो लीटर ऑफ लाइट की जो कैंपेन है इनकी, लाइटिंग अप लाइव्स, अगर हम इसका पार्ट प्ले करना चाहें, इस पर हम हिस्सा लेना चाहें, तो हाउ कैन वी डू दैट? सलमान साहब जल्दी से हमें बताएं ताकि हम भी शामिल हो सकें इसमें की। बिल्कुल जी, बहुत आसान है, लेकिन पहले मैं ज़रा जज्बे की बात करना चाहता हूँ कि पेप्सी को क्यों इस काम में कर रहा है। आई मीन, जिस तरह मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, हम जिन कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, जिन कम्युनिटीज़ में रहते हैं,
उन कम्युनिटीज़ के मसले हमारे मसले हैं। Absolutely. और हमारे मुल्क में जिस तरह हमारी बात हुई है पहले सेगमेंट में कि बिजली एक बहुत बड़ा इशू है, लाइट ना होना, रोशनी ना होना एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से हम चाहते हैं, हमने इसलिए इस कॉज को पिक किया। और जो व्यूअर हैं हमारे वो भी बड़े आसानी से इसमें हेल्प कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। Okay. आप सब लोग पेप्सी पीते हैं। अब जब आप पेप्सी पियेंगे तो आपने इस नीयत के साथ पीनी है कि हर 1.75 लीटर बोतल जो आप ख़रीदेंगे उस पर कुछ पोर्शन डोनेट होगा, 1 रुपया डोनेट होगा लीटर ऑफ लाइट की तरफ, इस काम की तरफ, इस कैंपेन की तरफ। जिस पैसे से हम जो लाइट्स लगा रहे हैं वही पैसा है जो हमने पिछले साल जो सफ़र का आगाज़ किया था उससे हमने जनरेट किया था। इस साल भी जो पैसा हम रमज़ान में जनरेट करेंगे वो उससे फिर आगे उसके अंदर लोग हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात जो अभी बड़ी ज़बरदस्त की कि हम कर क्यों रहे हैं, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से एक बात समझाई हमें कि वो कर इसलिए रहे हैं, येस इट्स टाइम वी ऑल गिव बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल। और जिस तरह हम कहते हैं कि नेकी का रिपल इफेक्ट होता है, इसी तरह बुराई का भी रिपल इफेक्ट होता है। अगर आप लाइट ना हो, फॉर एग्जांपल, अब इन्होंने बेसिकली रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया, जहाँ पे लोगों के अंदर हम कहते हैं बेसब्री है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत बढ़ते जा रहा है, वहाँ उसकी एक बहुत बड़ी कॉज है हमारी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ का ना होना। बिल्कुल। और जब बेसिक नेसेसिटी की बात करते हैं तो जी हाँ, बिजली हमारी एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जिसका हक हर इंसान को है। उसकी जो फैसिलिटी है, हम हर जगह एसी की बात नहीं करते, हम एटलीस्ट लाइट का होना, पंखे का होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो नज़र आती है। और जहाँ पे इतनी गर्मियाँ हैं, जहाँ पे अगर अंधेरा हो जाता है, ज़िंदगी बंद हो जाती है, जहाँ पे सफाई का कुछ नहीं पता, कीड़े मकोड़े, यू नेम इट, हर चीज़, तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है कि आप देख सकें, आप समझ सकें, आप अपने काम कर सकें। और जहाँ पे इन्होंने इसीलिए इस कॉज को आइडेंटिफाई किया, इस मसले का हल निकाला, कि वरना इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ती हैं, फिर लोग गलत काम की तरफ भी जाते हैं, यू नो, लूट मार, क्राइम, यू नेम इट, इट्स ऑल बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दिस। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल कि पेप्सी ने भी अपनी जिम्मेदारी ली, एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम वी ऑल टेक ऑन आवर रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल। और अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं एज अ व्यूअर, आप हमें, अगर आप किसी ऐसे इलाके से आपका ताल्लुक़ है या आप किसी ऐसे इलाके को जानते हैं जहाँ पर हम जाकर लाइट्स डोनेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपके तवज्जुह से चैनल के या हमारे फेसबुक पेज पे हमें बताइए हम कहाँ जा सकते हैं। अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आप खुद लाइट्स हमारे साथ बनाना चाहते हैं। वॉलंटियर मैं बनना चाहती हूँ। चलें, आपको लाइव ऑन टीवी, अब मैंने बोल दिया है इनको, ठीक है? बिल्कुल। सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम आप लोग जाएं, आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। जरूर। आपने कहा कि इफ़ आई वांट टू कंट्रीब्यूट मोर, आई नो व्हेन आई गो एंड बाय पेप्सी तो मेरा ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन जा रहा है, मैं उसकी नियत तो कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे ओवर एंड अबव दैट कुछ और भी करने का दिल हो, अगर मुझे लाइक फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग मुझे 20,000 रुपये करने हैं, तो मैं 20,000 बॉटल लेने के बजाय क्या 20,000 कैश दे सकती हूँ? देखिए, हम डायरेक्टली कैश हम तो नहीं लेते, लेकिन जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं लीटर ऑफ लाइट, उनको ज़रूर डोनेशन दी जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, तो उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप या आपके चैनल के तवज्जुह से हम उनके डिटेल्स वगैरह लोगों को तक पहुँचा सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी ग्रेट। और ये डिटेल्स फिर हम कोशिश करके अपने फेसबुक के पेज पे भी अपडेट कर देंगे कि ऑल दोज, बिकॉज वही है, रमज़ान है, पीपल वांट टू हेल्प आउट, नेकी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बट यहाँ पे वही है, कई लोग कहते हैं ना दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कहीं जा नहीं सकते, तो यहाँ तो आपको पेप्सी ने लाइफ इतनी सिंपल कर दी, उन्होंने कहा कुछ ना करें, बस आप जो नॉर्मल ख़रीदते हैं वो ख़रीदते जाएँ, जहाँ नहीं खरीदते वहाँ जाके ख़रीदें और नियत कर लें, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेकी। थैंक यू सो मच सलमान साहब, आई मीन आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान की। मुझे जल्दी से, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, बताएं कि अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? सो देखें सायरा, ये सफ़र 1 साल 2 साल का नहीं है, ये सफ़र जो है कई साल अभी चलना है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग अभी बाकी हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। सो इस साल जो हमारा जिस तरह कैंपेन चलेगी और जिस तरह इसमें हमारे पैसे इकट्ठे होंगे, तो हम जाके और भी इलाकों के अंदर इसमें लाइट्स लगाएंगे। अभी हमारा ऑलरेडी इसी महीने हमने 3 या 4 जगह जाके लाइट्स लगाई हैं। मुबारक विलेज जो भी सिंध में एक मछलियों का विलेज है जहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे हमने लाइट्स दी हैं। सिमिलरली अभी खानेवाल के अंदर हम इस वक्त लाइट्स लगा रहे हैं एज वी स्पीक। आगे भी हमारा KPK के अंदर पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, सब पाकिस्तान। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे हमें लोग जगह बता रहे हैं, जो हम खुद भी देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास फीडबैक आ रहा है, उस तरह हम वहाँ जाके लाइट्स लगा रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ फैंटास्टिक सलमान। आई मीन आई एम सो प्राउड of Pepsi Pakistan and I'm very proud of your entire team for doing such amazing work. Thank you. Last में अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को?
बस जी यही मैसेज है कि ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। इसी महीने इसलिए भी हमने इस कैंपेन को यहाँ शुरू किया कि इसमें जो जज्बा होता है दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों की मदद करने का, वो उसका लेवल एक डिफरेंट ही होता है। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि लोगों को इस महीने के अंदर इस बात से अवेयरनेस इसकी क्रिएट करें कि आप जो शहरों में रहते हैं लोग, आपके पास लाइट कुछ घंटे ना होने के बावजूद भी आप नेमत है आपके पास की जो मौजूद है। जिन इलाकों की नहीं है उनके बारे में सोचें और हमारी मदद करें वहाँ तक लाइट पहुँचाने में। और ये कैंपेन विल आल्सो कैरी ऑन इवन आफ्टर रमज़ान। बिल्कुल, इट्स अ थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम। आप जब भी ख़रीदेंगे पेप्सी की बॉटल तो उसके 1 रुपये डोनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली टू दिस कॉज। आप ओवर एंड अबव दैट भी कुछ करना चाहते हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, इनको कमेंट्स दे सकते हैं। आप अगर आकर वॉलंटियर करना चाहते हैं तो वो भी हम करवा सकते हैं। आप उनको मैसेज करें, दिल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी पूरी टीम का, आपकी कंपनी का बहुत शुक्रिया। चूँकि अब वक्त ख़त्म हो गया, हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी कि आज हम बात करें एतकाफ़ के हवाले से। जहाँ नेकियों की बात करते हैं वहाँ अल्लाह ताला ने हमें बड़े मौके दिए हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को इन वक्तों को सीज़ कर लें, इन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ कर लें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और फ़ायदा उठाएँ अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, ताकि हमारा जब आखिरी वक्त में जब तराजू होगा ना नेकी का और बुराई का, तो वहाँ नेकी का पल्ला भारी हो। ये छोटे छोटे मौके हैं, सीज़ द मोमेंट, क्योंकि फिर वही है आखिर में बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आपके सवालों का वक्त स्टार्ट होता है अब। मेरे पास एक सवाल भी है, बाय द वे सवाल बताना चाहूँगी। सवाल है आयतुल कुर्सी कौन से सूरह का हिस्सा है? इतना आसान, एक दफ़ा फिर बहुत ही आसान सवाल उन्होंने मुझे दे दिया है आप लोगों से पूछने के लिए, क्योंकि अगर आप सही जवाब बताएंगे तो आप जीत सकते हैं। हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों को देने के लिए। आयतुल कुर्सी कुरान के कौन से सूरह में है? तो बच्चा जानता होगा। गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, बताएं। आप एतिकाफ के बारे में भी बात कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आज क्योंकि हम 19 रमज़ान हैं तो ज़रबत अली के बारे में भी बात करेंगे। आप कॉल करें, हमसे बात करें। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हम बात कर रहे हैं एतिकाफ़ के हवाले से और हमारे पास एक सवाल भी है। एतिकाफ़ से रिलेटेड सवाल नहीं है, एक जनरल सवाल पूछ रहे हैं जिससे अगर आप सही जवाब देंगे तो आप जीत सकते हैं हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। सवाल एक दफ़ा जल्दी से दोहरा देती हूँ। आयतुल कुर्सी कौन से कुरान की सूरत में हैं? जल्दी से कॉल करें, हमें बताएं। बहुत ही आसान तरीन सवाल है। मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा इतना बच्चों वाला सवाल क्यों दे रहे हो? तो दे ले कि नहीं, हमने बहुत ही आसान सवाल इसलिए दिया ताकि हम चाहते हैं हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा गिफ्ट जीत सकें। तो जी हाँ, आयतुल कुर्सी कुरान के कौन से सूरत में है? जल्दी से कॉल करें, हमें बताएं। मुलाकात करवाती हूँ हमारी आज के मेहमानों से। एक ऐसी खातून जहाँ नेकी की बात करें तो माशाल्लाह शी इज़ अ सोशल वर्कर, बहुत ही बेहतरीन काम करनी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर शख्स इनको बहुत ही आसानी से इनके नाम से पहचानता है। फ्रॉम सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट वी हैव द वन एंड ओनली हमारी बहुत ही फेवरेट आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आलिया भाभी? अल्लाह का करम है, हमेशा की तरह इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। आलिया भाभी सवालात भी बहुत सारा करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब लें आप लोगों से। साथ ही हमारे साथ हमारी एक और ऐसी मेहमान जिनको मैं मेहमान बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ और बहुत ही प्यार करती हूँ उनसे, उनको पता है ये बात, और वो जब भी आती हैं मेरे मोहब्बत में ही आती हैं। सो लेट्स वेलकम। मैं बिल्कुल इनके लिए भी कहना बिल्कुल सही होगा कि बिल्कुल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप लोग उनको तकरीबन हर चैनल में देखते हैं, उनको नाम से पहचानते हैं। सो लेट्स वेलकम द वन एंड वेरी वेरी ओनली वी हैव विद अस फरहाना अवैस। अस्सलाम वालेकुम फरहाना आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से किसको मैं क्या ऐसा कह दूंगी कि किसी एक की शायद ज़्यादा तारीफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपनी जगह इतने कोई बेहतरीन माशाल्लाह हैं कि अब मैं क्या कहूँ। मैं आपको बताऊं, आप इनके लिए कुछ भी बोलिए, मैं कभी इनसे अपना मुकाबला नहीं करूंगी। इनकी अपनी एक बड़ी मुस्तनद जगह है। और तो आपके बारे में कहेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, आपकी तारीफ करते हमारी ज़बान थक जाएगी, लेकिन तारीफ़ें कम नहीं होंगी। लेकिन बिल्कुल आज हम तारीफ़ों पर बात नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह दोनों ही तारीफ़ के लायक हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फरहाना आपा, ठीक है। ऑफ कोर्स
एतकाफ़ के हवाले से बात करें, और हम सब जब रमज़ान की बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितनी नेकी समेट सकें उतनी नेकी समेट लें। एतकाफ़ का लफ्ज़ी मायने क्या है? एतकाफ़ आखिर होता क्या है? अगर कोई बच्चा अभी देख रहा है, उसको नहीं पता, वो अभी अभी रोज़ा रखना शुरू हो रहा है, तो आई लाइक टू टेक थिंग्स वेरी बेसिक, तो मुझे वेरी बेसिकली बताएं कि बिल्कुल आम अल्फाज में एतकाफ़ होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी पूछ रही हैं तो जल्दी जल्दी बताना शुरू कर देते हैं। मैंने जल्दी जल्दी पूछ लिया, आप आराम से बताएं। देखिए, वैसे तो रमज़ानुल मुबारक जो है ये पूरे का पूरा इबादत का महीना है, और इसमें हम फ़राइज़ भी अदा कर रहे होते हैं, सुन्नतें भी अदा करते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं, फिर हम ज़िक्र व अस्कार करते हैं, हम तिलावत कलाम पाक भी कर रहे होते हैं, और रोज़ा इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इबादत है, फ़र्ज़ इबादत, इसको रख रहे होते हैं। इसी के साथ साथ एतकाफ़ भी करते हैं, जो कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में होता है, जिसके बारे में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि ये मग़फ़िरत से निजात का एक अशरा है, और आपने अपने आप को अल्लाह ताला से तौबा करके माफ़ी मांगकर इस काबिल बनाना है कि आप जन्नत में दाखिल हो सकें जब आपका रमज़ान मुकम्मल हो। एतकाफ़ के लफ्ज़ी माने हैं अपने आप को रोक लेना या ठहर जाना। ठीक है। और इसको अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आपने कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब आने के लिए, बिल्कुल, जब आप एक मकाम पर ठहरते हैं और अपने आप को बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रोक लेते हैं जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं, तो गोया फिर आप एतकाफ़ में आ जाते हैं। ओके, यानी रुक जाना और ठहर जाना अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो यकीनन आप 10 दिन के लिए अपने आप को, जो आपके रूटीन के नॉर्मल काम होते हैं, उनसे भी रोक रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और सिर्फ आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को रोक रहे होते हैं कि मैंने सिर्फ इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, चाहे मैं तिलावत कर लूँ, चाहे मैं अस्कार करता रहूँ, चाहे मैं नवाफिल पढ़ता रहूँ, लेकिन मैंने अपने रब को राज़ी करना है और अपने जो गुज़श्ता मेरे गुनाह या ख़ताएँ या जो भी लग़ज़िशें हो गई हैं उनसे तौबा करनी है और माफ़ी मांगनी है। तो क्या ये कह देना दुरुस्त है कि अगर जो शख्स एतकाफ़ करता है और इस नीयत से करता है कि वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सके, अल्लाह से करीब हो सके, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सके, तो ये क्या कह सकती हूँ मैं कि जो इंसान एतकाफ़ करेगा तो उसका जो उसकी कहानी है वो वापस से क्लीन स्लेट हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसी नीयत के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तो इसका सवाब बहुत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एतकाफ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब अता करते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो तमाम लोग जो अभी रमज़ान में ख़ास तौर पे सोच रहे थे कि काश हम अभी खाने काबा में होते, काश हम वहाँ जा सकते, तो ये सोचे अगर आप एतकाफ़ करेंगे, यानी कल शाम को असर के टाइम से अगर आप एतकाफ़ में बैठते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़, तो आप ये इसके सवाब ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। या ऐसा नहीं कि आप यही करेंगे तो होगा। बिल्कुल सही। उसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ये इबादत बताई है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला उस शख्स को जो एतकाफ़ में बैठता है उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला पैदा कर देते हैं, और वो फासला जो है वो ज़मीन और आसमान के फासले से भी ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो गोया हम दोज़ख से दूर हो गए जब हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए सुबह शाम अल्लाह के लिए इबादत की, उसका जिक्र किया, उससे हम तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहे कि परवरदिगार मेरे गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा और आगे के लिए हिदायत फरमा। अच्छा, कई लोगों के ऑफ कोर्स 10 दिन का एतकाफ़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मर्द हज़रात तो मसाजिद में जाके कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए थोड़ा मसला हो जाता है, तो कई दफ़ा लोग 3 दिन के लिए भी एतकाफ़ रखते हैं। तो क्या ये एतकाफ़ मिनिमम ऑफ 3 डेज़ होना है? ये इसका सवाल मैं आपसे लूँगी, लेकिन मेरे पास बैक टू बैक कॉल्स एंड क्विकली वील टेक द कॉल्स एज वेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं दिनिश कलाम बात कर रही हूँ। और कैसी हैं सायरा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी बहुत सारी दुआएं हैं, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं। अच्छा, और ये आलिया आप आई हैं, आज तो आपने अपने प्रोग्राम में 4 चांद लगा ली हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन करें, ये जो आलिया आप आई हैं, यकीन करें इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, दोनों पर्सनैलिटीज खैर बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं इन जैसा बनूं। बेशक, शी इज श्योरली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बेशक, माशाल्लाह, बिल्कुल। और देखिए, अपने लिए और हम जो इबादत हम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें और अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जो हकूकुल इल्बाद के लिए जो ये करती हैं, यकीन करें दूसरों के लिए ही जीना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, आप जल्दी से बताएं, मेरे आज का सवाल का जवाब देंगी आप? जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आयतुल कुर्सी कुरान शरीफ के कौन से सूरत में है? सूरत बकरा में है। चले, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। आखिर में हम सवाल का जवाब भी बताएंगे और विनर्स भी अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है।
मुझे कहा जा रहा है कि जल्दी से ब्रेक लेने, तो मैं जल्दी से ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊँगी, अपने सवाल को एक दफ़ा फिर फरहाना आप से जवाब ज़रूर लूँगी कि क्या एतकाफ़ मिनिमम ऑफ 3 डेज़ होना ज़रूरी है। कई लोग आखिरी के 3 दिनों में एतकाफ़ पे बैठते हैं, इस बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। मैं हूँ सायरा, हमारे साथ ज्वाइन किया है सिद्धानी। अस्सलाम वालेकुम सिद्धा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और सायरा, मेरे ख्याल में तमाम व्यूअर्स, अभी आपने जैसे शुरुआत ही की, बेशक एहतिकाफ़ की तैयारियाँ हो रही होंगी घर में, लेकिन अब ईद भी सिर्फ 10 दिन दूर है। आपकी तैयारियाँ मुकम्मल है? मेरी तकरीबन, लेकिन यू नो हमारे यहाँ आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ रह जाता है सिद्धा। और हमने तो मेरे ख्याल में थ्रू आउट रमज़ान क्योंकि आपके साथ गुजारना था, उसकी भी तैयारियां रहीं, तो अब तो बाहर जाके समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कलर कौन सी चीज़ लेके आएँ। बट वी आर डेफिनेटली, मेरे ख्याल में इन 10 दिनों में आपके लिए कई लोगों ने hमें ईद कलेक्शंस के साथ अप्रोच किया। सो व्हाट वी वेयरिंग इज बेसिकली ईद कलेक्शन। बिल्कुल, तो हमारी ईद तो हम पूरे रमज़ान चला रहे थे। अच्छा जी, आज हमारे पास एक सवाल भी है सिद्रा, हमने व्यूअर्स के साथ शेयर कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँगी ताकि वो जिन्होंने नहीं सुना है वो कॉल कर सकते हैं, हम इन सवाल का जवाब भी दे सकते हैं और जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर। सवाल है कि आयतुल कुर्सी इस कुरान मजीद के कौन से सूरा में है? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बिल्कुल बेबी वाला सवाल है, तो जल्दी से कॉल करें, हमसे बात करें। ब्रेक पे जाने से, थोड़ी लंबी ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल है एतकाफ़ के हवाले से, जो हमने पूछा और फरहाना आपा जवाब देना चाह रही थी। तो फरहाना आपा, क्या ऐसा है कि एतकाफ़ के लिए मिनिमम ऑफ 3 डेज़ होना मस्ट है? इसके लिए मैं पहले वजाहत कर दूं कि एतकाफ़ कितनी किस्म का होता है। जी, सबसे अहम चीज़ जो एतकाफ़ के हवाले से है कि एतकाफ़ जो है वो सुन्नत मौक़दा है, और सुन्नत मौक़दा वो इबादत है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन इसके साथ ही हमें एक सहूलत ये दे दी गई कि सुन्नत मौक़दा अल-किफ़ाया कह दिया गया इसको, यानी कि अगर कोई मोहल्ले में से एक शख्स भी जाके बैठ जाता है एतकाफ़ में तो सबकी तरफ से किफ़ाया हो गया, यानी किफ़ायत हो गई और किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। सही। तो किसी एक शख्स का मोहल्ले से बैठ कर नुमाइंदगी कर देना ज़रूरी है। लेकिन वैसे जो एतकाफ़ है उसके 3 इक़साम है, एक वाजिबा है, एक सुन्नत है, ये जो मैंने आपको बताया, और उसके अलावा एक मुस्तहब है। वाजिबा तो ये है कि अगर आपने कोई मन्नत मान ली कि भाई मेरा ये काम हो गया तो मैं फिर एतकाफ़ में बैठूंगा या बैठूंगी, तो फिर आपने उसको पूरा करना है। सुन्नत मौक़दा ये है जिस तरह से हमें हुक्म दिया गया है कि इसको हमने बैठना है और लाजमी कोई एक शख्स भी इसकी नुमाइंदगी करेगा। और मुस्तहब ये है जिसका सवाल आपने किया कि क्या कम से कम 3 दिन बैठना ज़रूरी है, तो इसकी कोई कैद नहीं है कि आप 3 दिन ज़रूर बैठें। अगर आप फ़र्ज़ किया मस्जिद में दाखिल होते हैं और ये नियत करते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर जो है एतकाफ़ में बैठूँगा, चाहे आप 10 मिनट के लिए ही बैठें, तो जब आप वो नियत करके वहाँ जाके बैठते हैं और उस इतनी देर आप कोई तस्बीहात पढ़ते हैं या तिलावत करते हैं, तो वो भी जो है वो एतकाफ़ कहलाएगा और उसका भी आपको सवाब मिलेगा। तो इसकी कोई कैद नहीं है। ठीक है। अच्छा आलिया भाभी, आपके हम शेल्टर की बात करते हैं तो यकीनन वहाँ पे माशाल्लाह मैंने बहुत सारी ख़वातीन देखी, बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो कि इबादत करते हुए नज़र आती हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ी होती है, तो रोज़े भी रखे जाते हैं माशाल्लाह। तो क्या एतकाफ़ की भी वहाँ पर आपके यहाँ फैसिलिटी है? तकलीफ दे सवाल कर लिया आपने, ये बड़ा मैं टची हो गई थी क्योंकि जब मुझे टॉपिक पता चला एतकाफ़ का, तो मेरे पास अभी बहुत सारी बच्चियाँ शेल्टर से इसलिए जाएंगी 10 दिन के लिए कि मेरे पास एतकाफ़ की जगह नहीं है। और अभी इन्होंने फरहाना ने जब उसकी सारी फजीलत बताई तो मेरी तकलीफ़ बढ़ गई कि मेरे इदारे में उस 4 दीवारी में इतनी फजीलत रब भेज रहा था, लेकिन सिर्फ जगह ना होने की वजह से वो फजीलत मेरे हिस्से में नहीं आई, उन औरतों के हिस्से में नहीं आई, मेरी 4 दीवारी के हिस्से में नहीं आई। मेरी तकलीफ़ बढ़ गई है और अल्लाह ताला करे कि अगले रमज़ान से पहले मेरे पास इतनी जगह हो, रब आज सुन ले, इतनी जगह हो कि जो चाहे इत्तिकाफ़ में बैठे, बल्कि जिसके पास कहीं जगह ना हो वो भी आके मेरे इदारे में इत्तिकाफ़ में बैठे। इंशाअल्लाह, वो बरकतें, वो नाम मेरे दरवाजे से आके कभी वापस ना आलिया भाभी, आप इतना नेक काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको और मज़ीद इसकी तौफीक दे और आप हम सब इनकी मदद कर सकें और इनके शेल्टर को मज़ीद बड़ा कर सकें, ताकि ये जो जिस तरह बता रही हैं कि चीज़ें अब ना अवेलेबल होने की वजह से ये बच्चियाँ एतकाफ़ नहीं कर पा रही, जगह के ना होने की वजह से, तो ये चीज़ और वो जो बच्चियाँ मेरे पास से जा रही हैं ना, वो भी इतनी तकलीफ में कि उनके पास कहीं जगह नहीं थी, तब तो वो मेरे पास आई थी और अल्लाह का नाम लेने के लिए, रब का नाम लेने के लिए मैं फिर उन्हें दुनिया में वापस भेज रही हूँ।
उन्हीं दरिंदों के पास जिनसे बचने के लिए वो मेरे पास आई थी। क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ? हमारे पास एक कॉल आ गई है आलिया भाभी, लेट्स टेक द कॉल, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सोबिया न्याजी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं सोबिया? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बहुत अच्छे मेहमान आपने बुलाए हुए हैं। बहुत और मैं पहले आपके पहले सेगमेंट से लाइन पे हूँ जब सलमान भट्ट साहब थे, और उनसे ही मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर जब मैंने देखा है फरहाना आपा को तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने लाइन पे ही रहना है। मेरी बहुत फेवरेट है। मैं यकीन करें जिस चैनल पे होती है मेरे हाथ में रिमोट होता है, फिर वो रिमोट मैं नीचे रख देती हूँ, जरूर सुनती हूँ। और अब तो वैसे भी सिदरा आ गई है, मुझे और भी खुशी हो रही है। जबरदस्त। तो हाँ जी, तो मैं असल में बात पूछ रही हूँ तुमसे, सलमान साहब से करना चाह रही थी। मुझे सारा आपने ये बताने कि उनसे कोई कॉन्टेक्ट करना हो तो किस तरह किया जाए, क्योंकि आपको पता है मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं। तो चूँकि अब ये टॉपिक नहीं है, आप मुझे काइंडली वो बता दीजिएगा, तो इस टॉपिक के हवाले से मैं करूँगी कि बहुत सारे चैनल पे मैं देख रही हूँ कि लोग सवाल करें कि मैं इत्तेकाफ बैठना चाह रही हूँ, ये चाह रहा हूँ, तो क्या मोबाइल यूज हो सकता है, क्या हम कॉल कर सकते हैं, क्या मैसेज कर सकते हैं? तो खुदा रहा उन्हें इस वक्त आप सिर्फ अल्लाह से राब्ते के लिए बेशक अल्लाह को मैसेज करें, आप अल्लाह को कॉल करें। बिल्कुल, ये लाइन ड्रॉप हो गई। कितना मुश्किल फरहाना आपा, हमें लगता है कि 10 दिन के लिए भी या 3 दिन के लिए भी आप दुनिया से किनारा कशी कर लें अगर। लेकिन ये बताइए कि जो लोग एहतिकाफ़, आपने उसकी फजीलत भी बयान की, लेकिन घरों में ये बात भी होती है कि आखिरी 10 रोज़ अगर मर्द जो घर के हैं वो एहतिकाफ़ में बैठ जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। बच्चों की खुशियाँ हैं, घरों की चीज़ों को देखना है, या किसी के अगर वालिदैन बूढ़े हैं, अलील हैं, तो क्या ये तमाम चीज़ों को आप छोड़कर एहतिकाफ़ में बैठ सकते हैं? तो ये बिल्कुल वही कंडीशंस ऑफ एहतिकाफ पे आ जाती है। इसमें तो फिर बहुत सारी शराइतें हैं जो आपको देखनी होती हैं। जैसे कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से आए जी, और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जिहाद पे जाना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल आपने उनसे ये पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? तो उन्होंने कहा जी हयात हैं। पूछा कि क्या तुम उनसे पूछ कर आए हो? कहा कि नहीं, पूछ कर नहीं आया। तो आपने उनको वापस भेज दिया और फरमाया कि जाओ उनकी खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अगर इस हद तक आपके पेरेंट्स बीमार हैं कि आपका उनको अटेंड करना ज़रूरी है, तो जाहिर है फिर वो आपकी सबसे बड़ी इबादत है। यानी आपको हमारा दीन हमें ये बता रहा है कि पहले आप अपनी जिम्मेदारियां देखें। इसी तरीके से एक बीवी अगर एहतिकाफ पे बैठी तो उसे भी अपने शोहर से इजाज़त लेनी चाहिए, या शोहर बैठे तो बीवी से इजाज़त लेनी चाहिए। शोहर तो खैर इजाज़त नहीं लेगा, जाहिर है कि वो बैठ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ उसको जाहिर बताएगा, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होंगी जो बीवी की बढ़ जाएंगी, तो वो उसको बताएगा, उसे शेयर करेगा, और बीवी उसको एक्सेप्ट करेगी तो वो शरीक हो जाएगी उस सवाब में। क्योंकि जो खवातीन अपने घर वालों के लिए इफ्तारी बना रही होती हैं, तो जैसे आका ने फरमाया कि अगर तुम किसी एक शख्स को इफ्तारी भी कराते हो तो तुम्हें उतना ही सवाब मिलता है जैसे रोज़ादार को सवाब मिल रहा होता है। तो वो जब अपने घर वालों के लिए इफ्तारी बना रही हैं तो वो सवाब तो मुस्तकिल कमा रही हैं। तो वो ये नियत भी कर लें कि मैं इफ्तारी इसलिए बना रही हूँ अपने घर वालों के लिए, चाहे शौहर के लिए या बच्चों के लिए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी इस सवाब पे शरीक कर ले, तो उनका सवाब बढ़ जाता है। तो हमेशा खुशी के साथ और अच्छे दिल के साथ जो है ये काम करने चाहिए। इसके अलावा आलिया भाभी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत सारी ख़वातीन वर्किंग वुमेन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चे छोटे हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं होगा प्रॉबली एहतिकाफ़ में बैठना। लेकिन अब जैसे आखिरी अशरा तकरीबन शुरू होने को है तो क़यामुल लैल का सिलसिला होता है, इसके अलावा सलातुत तस्बीह है, मुख्तलिफ़ तरीके से आप इन्वॉल्व रह सकते हैं। लेकिन आम तौर पे देखा ये गया है सारा कि हमारे यहाँ ख़वातीन घर में अकेले इबादत करने को प्रेफर करती हैं, इज्तिमाई इबादत में शामिल नहीं होती। आप इसको कैसे देखते हैं आलिया भाभी? इज्तिमाई इबादत बहुत अच्छी होती है, उसमें अल्लाह ताला ने जिन भी चीज़ों, जो अहकामात आपकी तरफ से आए हैं वो बेहतरीन है। इज्तिमाई में होता क्या है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को भी समझते हैं। अल्लाह ने इंसान को इंसान के लिए पैदा किया है, तो जब हम उसके साथ कांटेक्ट में और लिंक में रहेंगे, और ख़ास तौर पे आप ये सोचिए कि एक ऐसी महफिल होगी जिसमें हम अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं, तो हमारी नीयत भी फिर वैसी हो जाती है, यानी हमारा दिल उतना ही प्योर होता है। उस प्योरिटी के साथ जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक तो सोच वही बन जाती है, कैफियत वही बन जाती है, उसमें फिर माहौल भी वही बन जाता है। तो आप सोचिए कि फिर आप बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें लेके वहाँ से आएंगे। और इज्तिमाई दुआ में जहाँ तक मेरे इल्म में है ये है कि पूरी महफिल में अगर किसी एक की आमीन भी कबूल हो जाती है तो वो सबके लिए बरकत आ जाती है। तो हम ऐसी चीज़ों को हमें नहीं खोना चाहिए। हमें जहाँ भी ऐसे मौके मिलते हैं, और ख़वातीन आज भी पार्टीज़ के लिए जमा होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए जमा होती हैं, शॉपिंग के लिए भी ग्रुप्स बना के जा रही होती हैं, मूवीज़ के लिए भी जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी जगह चल रही हैं। थोड़ा सा टाइम आप इस चीज़ के लिए भी निकाल लीजिए। और आप देखें बच्चों में भी शऊर बेदार होता है, अगर आप उनको किसी ऐसी महफिल
महफिल में लेके जाएं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसका कलाम पढ़ा जा रहा है, तो आपके लिए यानी बच्चों को ये एक तरह से वाबस्तगी इससे पैदा होती है, शऊर आता है। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद इसके हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। सिद्रा और सायरा आपके साथ मौजूद हैं और देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा है, 19वां रमज़ान है और मेरे ख़्याल में हर घर में ही इस वक्त तैयारी हो रही है। जो लोग आपके घर में खुशनसीब हैं और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला एतकाफ़ में बैठने वाले हैं उसका एहतमाम कर रहे हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाइल एतकाफ़ के हवाले से भी और शराइत भी। कई दफ़ा हम एक रेस लगी होती है ना सायरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और रहमत कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िम्मेदारियां हैं तो आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर करके इस तरफ नहीं बढ़ सकते। इसके बारे में बात कर रहे थे। ख़ास तौर पे यहाँ पे ये भी फरहाना आपा कि छोटे बच्चे हैं अगर और 10 दिन आप नहीं है घर में तो मिस भी तो करेंगे ना, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन बहरहाल आप इबादत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर तमाम चीज़ें। लेकिन जब तक बच्चे अगर माँ की जिम्मेदारियों में शामिल होते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर माँ की पहले जिम्मेदारी कि उन बच्चों को इतना बड़ा कर दे कि वो थोड़े सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया ना शुरू में कि इसकी 3 इकसाम है, जिसमें से तीसरी मुस्तहिब है। अगर बच्चा सो गया है और माँ के पास अभी 1 घंटा या आधा घंटा है जिसमें वो समझती है कि मैं महरूम ना रह जाऊँ इस सवाब से, तो वो घर के कोने में बैठ के इबादत कर ले इस नियत के साथ कि मैं इतनी देर का एतकाफ कर रही हूं। यहाँ पे मुझे बताइएगा फरहाना आपा, आई वाज रीडिंग इट समवेयर, मुझे कंफर्म करिएगा कि क्या एतकाफ की शराइत में से एक शराइत ये है कि आपको रोज़ा रखना मस्ट, आपको रोज़े की हालत में होना जी बिल्कुल ज़रूरी है, रोज़े में रहना ज़रूरी है। तो अगर रोज़ा नहीं है तो एतकाफ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी इबादत में आपने आना है ना। तो अब अगर हम वो बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपका एतकाफ वॉइड हो सकता है, नल एंड वॉइड, या आप एतकाफ में ना बैठ सके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि हालत एहराम में या हालत रोज़े में मना की गई हैं उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए? जी, जैसे कि जो चीज़ें बता दी गई हैं कि आपने इस तरह से रहते हुए कि आपके पीछे कोई ऐसी जिम्मेदारी ना हो, आप खुद बीमार ना हो इस तरह से कि आपको दवाई के लिए बाहर जाना पड़े, तो ये तमाम चीज़ें तो आपने देखनी है, क्योंकि आपने एक ऐसी हालत में आना है जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप फुल टाइम अल्लाह की इबादत में होंगे और आपको बाहर जाने का कोई जवाज़ नहीं चाहिए उस वक्त कि अभी चूँकि मैं बीमार था, दवाई लेना भूल गया था तो उसके लिए जा रहा हूँ, इसकी इजाज़त नहीं है। आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हैं और आप वो तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं जो इबादत के लिए आपको बताई गई हैं, तो आप बैठेंगे। ठीक है, और आपको पाकीज़गी के भी उसी हालत में पाकीज़गी का ख्याल रखना है। इबादत के लायक जैसे अभी बात हुई कि मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल साथ लेके नहीं जाना है, और ये जहन में ना रखें कि हम इबादत के साथ साथ पिकनिक मना रहे हैं कि जैसे ही रोज़ा इफ्तार होगा तो 4 दोस्त बैठ के गप्पे मारेंगे। में होते हैं ये भी हवाले से खास तौर पे दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी है, दुनियादारी की कोई बातें नहीं करनी है। आपने रोज़ा इफ्तार किया है, उसके बाद आप दोबारा से इबादत की हालत में आ जाएं, आप चाहे नवाफिल पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें, जो भी करें, लेकिन आपने दुनियादारी की बातों में नहीं पढ़ना कि आज की अहम खबरें क्या हैं, आप लोगों से पूछें बुलाकर। फरहाना आपा, अगर गौर व फिक्र की बात की जा रही हो, जैसे अब 4 लोग अगर साथ एतकाफ़ में बैठे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, 2 चीज़ों में लोगों को बड़ा मुगालता है। नंबर 1 ये कि मोबाइल फ़ोन तो चलिए छोड़िए क्योंकि वो किसी और से दूर ही बात हो रही होगी, लेकिन क्या बातचीत से ममानियत है? यानी कोई अगर आपको इफ्तार ला के देता है तो कुछ लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि हम जवाब भी नहीं दे सकते, बात भी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आप नींद कितनी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप इबादत में रहें या वही 8-6 घंटे अब तो रोज़ा रख के अक्सर सो भी जाते हैं ना, तो एतकाफ़ में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी इबादत जो है ना वो आपसे नॉर्मल गुफ्तगू के बारे में ये नहीं कहती कि आप नहीं करें। अगर आपके लिए कोई लाया है बना के अफ्तारी तो सलाम का जवाब होगा, जवाब भी देना है, आप उसका हाल भी पूछेंगे, बिल्कुल आप उसे शुक्रिया भी कहेंगे, उसका हाल भी पूछेंगे। ये तमाम चीज़ें एक नॉर्मल सी बात है। हाँ, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आप ये ना पूछें कि आज की क्या खबरें हैं और वो पूछने बैठ क्या चल रहा है, आज ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी है, इन चीज़ों में ना पढ़ें आप, बस टू द पॉइंट कोई चीज़ है आप पूछ लें, उसका हाल पूछ लिया आपने और शुक्रिया अदा कर दिया, सब सही है।
लेकिन दुनियादारी की बातों की तरफ ना आए, बस इस चीज़ से मना किया। मेरे ख्याल में वही कल्चरल मिक्सअप यहाँ पे, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बड़े सगीर की तहजीब में अगर देखें तो जो दूसरे मज़ाहब हैं, जो दूसरे प्रैक्टिसेस हैं, लोग उसमें चुपका रोज़ा भी रखते हैं, यानी दे वांट टू बी इन कंप्लीट रिफ्लेक्शन एंड सेक्लूजन, जिसमें वो अपने तरीके से गौर व फिक्र करें। अगर मुझे कभी खामोश रहने को हो सिद्रा, मैं तो अंदर की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारेगी कि मैं वैसे ही नहीं सुन सकूँगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का है, हम कोशिश करते हैं, हम सायरा से कहेंगे कि ब्रेक में चुपका रोज़ा रख के देखें क्या ये पॉसिबल है। करो ऐसे अज़ियत नहीं दे, देखिए बुरी बात होती है। इस्लाम वैसे भी दीन फितरत है, तो उसमें फितरत के खिलाफ कोई काम नहीं होता। वेलकम बैक टू रौनक रमजान ट्रांसमिशन। हमें ज्वाइन किया हमारी शेफ उरूज ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बहुत ही ज़बरदस्त। ज़बरदस्त? हाँ, आप आज प्रॉन्स बना रही हैं तो ज़बरदस्त तो होंगी ना। मैं आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉन्स बना रही हूँ एक थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी के साथ। इंग्रेडिएंट सारे के सारे आई एम सो श्योर सब लोगों के घर में होंगे। प्रॉन्स, नमक, काली मिर्च, मैदा, ब्रेड क्रम्ब, मस्टर्ड, चिली सॉस, अंडा और झींगा। झींगे को हमने मैरिनेट किया हुआ है अगेन इसी में, मस्टर्ड में, चिली सॉस में और थोड़े से लहसुन के पेस्ट के अंदर। अच्छा, झींगे के बारे में जल्दी से बताती चलूँ कि अगर आपको जब आप झींगा खरीदते हैं या कोई भी सी फूड खरीदते हैं, इफ यू फील, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो सी फूड स्मेली, उसमें बदबू आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो सिर्फ ये करें कि जब आप उसको लेकर आए अपने घर पे तो उसको सिर्फ प्लेन पानी से ना धोएं, उसको थोड़ी देर, जिस तरह वो प्याजों को नमक नहीं लगाते, बिल्कुल बहुत सारा नमक लगा के उसको 5 मिनट रख दें, इट विल स्टार्ट स्वेटिंग, उसके अंदर से लिक्विड पानी निकलता रहेगा और उसके बाद उसको मसल के धो लें, उसकी स्मेल काफ़ी हद तक फिनिटो हो जाती है। टोटके वाली आंटी, थैंक यू सो मच। ज़रूरी तो बहुत आपने काम कर हमें टिप बता दी है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग अब ट्राई करेंगे ये। ओके, तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल है मेरे पास वॉक के अंदर, जिसको मैंने तेज़ गरम आंच के अंदर छोड़ दिया है। ओके, मैरिनेशन क्योंकि हुई हुई है, बिल्कुल सही है। हाँ, मैं मैदा डाल रही हूँ एक प्लेट में और ये ब्रेड क्रम्ब। ओके, ठीक है। मैरिनेशन कितनी देर के लिए करना है हमें? मैरिनेशन प्रेफरेबली आप जितनी ज़्यादा देर तक के लिए कर सकते हैं, और अगर आपने एक दफ़ा मैरिनेट में डाल दिया ना तो क्लिंग फिल्म नहीं होती, वो जो प्लास्टिक की होती है, क्लिंग फिल्म या कोई थैला या किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको डाल के आप फ्रिज में रख दें। अगर आप 6 घंटे तक रख सकते हैं। ओह रियली? ठीक है, सही। अच्छा जी, जब तक आप इसके अंडे को तोड़ें, हम जल्दी से एक कॉल लें। बिल्कुल, कॉल दे दें जी प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिजवाना, कैसी हैं आप लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। हाँ, आज सिद्रा भी बैठी हुई है, मेरी सिद्रा को फर्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, मैं आज फर्स्ट टाइम मैं आपको बात करूंगी। थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग फॉर कॉलिंग अस। आप मुझे ये बताइए कि आज तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, और सायरा मैंने पहले तो सवाल का जवाब देना है जी, और दूसरा मुझे एतकाफ के बारे में पूछना था कि एतकाफ जो है वो सुन्नत है या वाजिब है या सिर्फ सवाब है? ठीक है, वैसे इसका भी जवाब अभी आपका इनफैक्ट हमने दिया है, लेकिन मेरी लाइट नहीं है, मैं होल्डर थी तो मैंने कहा पूछ लूं कि बाकी ये जो आप लोग के सवाल हो, ये जो आज का टॉपिक है ना, ये बच्चों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिजवाना, बहुत आई थिंक ये लाइन पे ही रहे, क्योंकि अगर इनकी लाइट नहीं है, इनकी लाइट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर फरहाना आपा का इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, अगर ये लाइन पे हैं तो सुन लें कि एतकाफ़ जो है ये सुन्नत मौक़दा है, और सुन्नत मौक़दा एक ऐसी इबादत है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये सुन्नत मौक़दा अल किफ़ाया है, यानी मोहल्ले में से अगर कोई एक शख्स भी जाके मस्जिद में बैठ के एतकाफ़ करता है तो तमाम मोहल्ले वालों की तरफ से उसको अदायगी जो है उसको मुकम्मल समझा जाएगा। लेकिन ख़वातीन अगर घर में करना चाहती हैं तो उनके लिए मुस्तहब है कि वो चाहे 1 दिन के लिए बैठ जाएँ, 2 दिन के लिए, और अगर उनके पास इतना टाइम भी नहीं है और वो सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे के लिए भी बैठना चाहती हैं तो नियत करके वो उस थोड़ी देर के लिए अगर बैठेंगी तो उनके लिए वो मुस्तहब होगा, यानी उनको सवाब मिल जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें
तो सिद्रा, उरूज ने अभी यहाँ पे मैदे के अंदर भी स्पाइसेस डाल दिए, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाला और साथ ही ब्रेड क्रम्ब में भी डाल दिया, राइट? एब्सोल्युटली। और आग भी बहुत तेज़ लगाई हुई है इन्होंने। हाँ, आग भी बहुत तेज़ लगाई, आग बहुत तेज़ लगाई हुई है। मैं इसको स्लो कर दूँगी, आप फिक्र नहीं करें, आग मैं कर दूँगी स्लो। इसके अंदर मैंने देखें बारीक कटा हुआ ग्रीन अनियन भी डाला हुआ है। हाँ, ठीक है, हरा प्याज, बारीक कटा हुआ ग्रीन अनियन, वंस पहला डिप मैदा, ठीक है, ताकि वो बेसिकली मैदा उसके सारे स्पाइसेस को जमा वो कर देगा। दूसरा डिप अंडा, हाँ, बैक टू मैदा, ठीक है, मैदा अंडा, मैदा फिर अंडा एंड लास्ट फिर ब्रेड क्रम्ब। ओके, 2 दफ़ा मैदे की कोटिंग हो रही, 2 दफ़ा अंडे की हो रही और आखिर में एक ब्रेड क्रम्ब हो रहा है। एब्सोल्युटली। ओके, ब्रेड क्रम्ब हम लास्ट में इसलिए करते हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब अगर बहुत तेज़ आंच होगी ना तो बहुत जल्दी से अंदर से कुक नहीं होगा और बाहर से ब्रेड क्रम्ब जो है रेड हो जाएगा, वो जल जाएगा या रेड हो जाएगा, जल्दी कलर चेंज करेगा। तो इस पॉइंट पे आई मीन मेक श्योर द ऑयल इज़ हॉट, बट उसको फिर पकाएं आप एक्चुअली ठंडी आंच पे। अच्छा, ठीक है, सही है। और झींगे का, इस साइज़ के झींगे का कुकिंग टाइम इज़ नो लॉन्गर देन 4 to 5 मिनट्स। 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएं। अच्छा, ऐसा क्या करें कि ये रबड़ ना हो? कम पकाएं, जितना ओवर कुक हो जाता है तो वो फिर रबड़ बन जाता है। ओके, सही है। अभी ये हमने देखा तेल के अंदर ये भी ब्रेड क्रम्ब वाइट तो हुआ है। हाँ, ये मगर बहुत जल्दी नहीं होगा बिकॉज मैंने हीट स्लो कर दिया। अच्छा, ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। और क्रिस्पी भी होगा, क्रिस्पी भी होगा और बच्चे आपके हम शौक से खाएंगे। कौन सा हर कोई बहुत शौक से खाता है, बड़े ज़्यादा शौक से खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है टोटली। चलिए, ज़बरदस्त। अभी अंडे की डिपिंग हुई, फिर मैदा हुआ, फिर ये हुआ। अच्छा, अब चूँकि जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, एक सवाल है, मैं फरहाना आपा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि हम एतकाफ़ की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एतकाफ़ के हवाले से कोई स्पेसिफ़िक नमाज या दुआ या कोई ऐसी इबादत स्पेसिफ़िकली जो एतकाफ़ है जो हमें करनी चाहिए? किसी ख़ास पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो आप खुद किया करते थे वो ये कि आप फिर रात को सोते बहुत कम थे। ठीक है, आप कोशिश ये करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा किए जाएं और इसके लिए आप खुद भी करते थे और घर वालों को ताकीद फरमाते थे। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब एतकाफ़ का टाइम करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तैयारी फरमाते और उसकी ताकीद हमें भी फरमाते घर वालों को कि तुम लोग भी तैयार हो जाओ और तुमने रातों को इबादत करनी है, जागना है। अब रातों की इबादत जो है वो हर इंसान अपने हिसाब से कर सकता है। हमारे आका ने नवाफिल पढ़े, आप भी नवाफिल पढ़ लें, आप तिलावत कर लें कुरान पाक की, आप तस्बीहात पढ़ लें, या जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे सलात व तस्बीह की नमाज की बड़ी फजीलत है, आप वो इन रातों में अदा कर सकते हैं। और इसी तरह मतलब जो आप समझते हैं जो आप करते जाएं और आप उसको उस इबादत को महसूस भी करते जाएं खुशी के साथ। ठीक है, जब जो चीज़ें आप कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला से अपनी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करनी है ना, ऐसा ही है। और हर वो काम जो हम वो सिर्फ ज़रूरत का काम है वो करें। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जाता है जैसे कि हम अगर रोज़े रखते हैं, बोलते हैं कि अगर रोज़े में आप सो भी रहे हो तो आप नियत कर ले कि अल्लाह मैं इबादत कर रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए। नहीं भी करते तो वो तब भी इबादत है, बेशक। तो मुझे मोमिन का सोना, जागना, उसका खाना पीना, बोलना चलना सब इबादत है। तो अगर हम उस वक्त भी एतकाफ में भी अगर हम सो रहे होते हैं, थोड़ी देर की नींद लेते हैं, क्योंकि वी ऑफ कोर्स वांट टू मैक्सिमाइज दैट टाइम कि सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करें उस वक्त का, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो उस हवाले से ये कह सकते हैं हम कि हर चीज़ की पर नियत कर लेंगे तो सवाब ही सवाब है। बिल्कुल सवाब है, क्योंकि हम हर वक्त वुज़ू की हालत में होते हैं। जी हाँ, और वुज़ू की हालत में जब मोमिन होता है तो खुद ही वो सवाब कमा रहा होता है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो वैसे भी अदरवाइज भी मैं कहती हूँ कि लोगों को एक आदत बना लेनी चाहिए कि अगर इवन आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए जी, या आप घर से निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो अगर आप वुज़ू कर लें तो बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे। यहाँ पे शेफ उरूज ने तकरीबन 6 कंप्लीट कर दिए हैं और एक प्लेट रेडी हो गई है हमारी। सो अब विल क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आप कहीं ना जाएगा, हमारे सवाल का जवाब भी दें तो कॉल करें और सवाल का जवाब दें। विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स, मैसेजेस जिसके थ्रू आपने पार्टिसिपेट किया हमारे आज के सवाल के लिए। सारा ने बड़ा सिंपल सा सवाल किया था आपसे कि आयतुल कुर्सी यानी वो जो 10 आयात हैं जिनको हम आयतुल कुर्सी का नाम देते हैं वो किस सूरह का हिस्सा है, और इसका सही जवाब है सूरह बकरा। आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया, लेकिन जो 3 आज के हमारे विनर्स हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर देती हूँ। देयर इज़ रिजवाना फ्रॉम कराची, इन्होंने कॉल की थी। फिर आयशा कुरैशी ने फेसबुक पे सही जवाब दिया है, और अब्दुल मन्नान ने SMS के थ्रू सही जवाब दिया है। सो यू दिल बी गेटिंग अ गिफ्ट हैम्पर। लेकिन एक सवाल जो इसी हवाले से मेरे जहन में आया, और आज क्योंकि फरहाना आपा हमारे साथ मौजूद हैं तो ज़रूर मैंने कहा मैं पूछ लूँ। फरहाना आपा, आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र होता है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशन डालिए कि इससे क्या मुराद है? क्योंकि बहुत सारे बचपन में जब हमने पढ़ी थी तो पहला सवाल जहन में यही आता था, और कुछ लोग जैसे कहते हैं खाना काबा के ऐन ऊपर अल्लाह ताला की कुर्सी है। कुछ इसके हवाले से बताइएगा। जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श है ये उसकी वजाहत फरमाई गई है इसमें, और ये कहा गया है कुर्सी से मुराद एक हल्का है, एक सर्कल है जो उसके गिर्द है, उसको कुर्सी का नाम दिया गया है। और असल में अर्श की वजाहत है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श है उसको फ़रिश्तों ने थामा हुआ है, अगरचे उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक मकाम देना था, एक फजीलत देनी थी। तो ऐसे 4 फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं, और उसके गिर्द एक कुर्सी है, एक हल्का है, और उसका नाम दिया गया है। और बड़ी प्यारी खूबसूरत ये दुआ भी है, ये सूरत भी है, इसकी बड़े फ़ज़ाइल हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने ही हमें बताया है कि हम अल्लाह की अमान में आ जाते हैं, अल्लाह ताला की आफ़ियत में आ जाते हैं, ये हमारी हिफाजत करती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमें बताते हैं कि जिन लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर जब वो किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ कोई मुश्किल पेश आ रही थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको बड़ी आसानी से और खूबसूरती से उस मुश्किल से बाहर निकाल लिया। तो हमें इसीलिए ताकीद की जाती है कि जब हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं या हम कहीं सफ़र पर जा रहे होते हैं तो हम इसको ज़रूर पढ़ लें। उसके अलावा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब हम रात को सोने लगें तो हम आयतुल कुर्सी को पढ़ लें, क्योंकि इसके पढ़ने से न सिर्फ हम अल्लाह की अमान में आ जाते हैं बल्कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी अमान में आ जाते हैं। अच्छा, अब फरहाना पर ये भी मैंने सुना है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का भी बहुत अजर। जी बिल्कुल, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब आप फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और कोई दुआ मांगते हैं तो वो ज़रूर कबूल होती है। क्या बात है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर दुआ मांगनी करते हैं कि बचपन में जब दीनियात की किताब में छोटी छोटी सूरतें होती थी जिनके हमें तर्जुमा याद करना है, तशरीह याद करनी है, तो मुझे अच्छी तरह याद है हमारे इस्लामियात के टीचर कहते थे कि सबसे ज़्यादा हम आपको याद आएंगे ज़िंदगी भर में, बिकॉज दे मेड इट अ हैबिट कि हमने ये तमाम छोटी छोटी सूरतें याद कर लीं। और मेरे ख्याल में जब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तिलावत करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हमारा उसका अजर हमारे टीचर्स को भी जाता है। यही एक सदका जारिया का अमल कहते हैं ना, दूसरों को अच्छे हुनर सिखाओ, अच्छी आदतें, अच्छी नेकी, जितना नेकी फैला सकते हो उसमें कभी कमी नहीं होती। इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो खुशबू आपको भी आ रही है, हाँ, गर्मी भी लग रही है, मेहमानों को भी आ रही है। हाँ, आज तो क्योंकि फ्राइंग का काम हो रहा है तो बड़ा इफ्तार जैसा माहौल हो गया है यहाँ पे। अभी बहुत टाइम है सिद्रा, आपको इंतजार करना है। ओके, तो मैं जल्दी से बताती चलूँ कि मैंने प्रॉन तो फ्राई कर दिया है, जिस तरह आप लोगों को पता चल रहा है, खुशबुएं आ रही हैं सेट के अंदर। जल्दी से मैं एक क्विक कॉकटेल सॉस बनाने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे है 1 टेबलस्पून मेयोनेज़, उसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ हॉट सॉस, और आधा टेबलस्पून, सो अबाउट 1 टीस्पून ऑफ ये मस्टर्ड, और इसको मिक्स। और इसके अंदर मैं डालूँगी नॉर की चिली केचप। इज़ दैट द बफलो सॉस? इट्स अ कॉकटेल सॉस। ओके, ठीक है। एक दिन आपने हमें बफलो सॉस भी बना के दिखाई थी। सो चिली केचप, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके प्लीज़ सर्व इट विद योर प्रॉन्स एंड दे विल बी डबली डिलिशियस। Here we go. Very nice. Yeah. Oh, very nice. So that was the hot sauce, mayonnaise, chili garlic sauce, Knorr का, और एक और क्या चीज़ थी इसमें? इसके अंदर mustard, yeah. Any mustard or honey mustard? Just regular mustard. Regular yellow mustard. It's fine. जो भी है आपके घर में easily available. Beautiful. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये शेफ रोज, it's looking very nice. जबरदस्त। थैंक यू सो मच शेफ। कुछ कहना चाह रही हैं? डू यू वांट टू से समथिंग? बस ये कि खुश रहें, रमज़ान में अच्छी चीज़ें करें, नेक चीज़ें करें, एंड ट्राई टू कंटिन्यू दैट बाकी के साल में भी। कोशिश करें कि सारा साल आपका ऐसा गुजरे। ब्यूटीफुल मैसेज। फरहाना आपा, आज के दिन का आपका क्या मैसेज होगा? मैं तमाम ख़वातीन जो प्रोग्राम देख रही हैं उनसे कहना चाहूँगी कि जब आप घरों में अफ्तारी बनाएं तो बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ बनाएं,
और ये सोच के बनाएं कि हर एक शख्स जो घर में इफ्तार करेगा तो उसका सवाब आपको ऐसे मिलेगा जैसे खुद आपने रोज़ा रखा और अल्लाह ताला ने जैसे कि बताया और हमारे आका ने हमें बताया। तो जब आप इफ्तारी बहुत मोहब्बत और प्यार से बनाते हैं तो बहुत सारे सवाब समेट रहे होते हैं, तो मोहब्बत के साथ इस काम को करें। ब्यूटीफुल। बूढ़े लोग अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं और उनकी बातों में बहुत असर आ जाता है। हमें बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह के करीब जवानी ही में आ जाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें बरकतें समेट सकें। एतकाफ़ में चीज़ें बार बार रीइंफोर्स हो रही हैं, लेकिन मुझे एतकाफ़ और रमज़ान में यही चीज़ समझ में आ रही है, कनेक्ट हो जाओ अपने रब से। तो अगर अगले रोज़े का हमें नहीं पता रमज़ान का अल्लाह नसीब करेगा या हम अल्लाह के पास होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये जो मौका मिला है ना, हो जाओ कनेक्ट और इस कनेक्शन को इतना मजबूत कर लेना कि जो हड़ाहुड़ी की ज़िंदगी है जिसमें हम अपने लिए ही वक्त नहीं निकालते, तो हम उन सारी बातों के लिए कैसे वक्त निकालेंगे जिसके मकसद के लिए हम पैदा हुए हैं। हमारे पैदा होने का कोई मकसद है, हम उसको खोते जा रहे हैं। रमज़ान है, प्यारा महीना है, बरकतों फजीलतों वाला महीना है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी रूह को ऐसे सैराब कर लीजिए कि भले ये महीना चला जाए, ये कैफियत हमारे अंदर से ना जाए तावक्ते कि दूसरा महीना नसीब हो जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है। सारा इट रिमाइंड्स मी ऑफ एक हदीस मुबारक है कि बदनसीब है वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिला और उसमें उसने रहमतें नहीं समेटी, अपनी जो गलतियाँ थी उसकी माफ़ी नहीं मांगी और मग़फ़िरत नहीं हासिल की। आई थिंक ये बहुत अहम बात है। आप और मैं खुश नसीब हैं कि ये वक्त ये टाइम हमें मिला है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल, एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब कहते हैं ना क्लीन स्लेट हमें मिल जाता है, तो ये एक क्लीन स्लेट को बिल्कुल भरपूर आप लोग फ़ायदा उठाएं, हम सबको उठाना चाहिए। चूँकि आज बात कर रहे थे हम एतकाफ़ के हवाले से और कल आप तमाम लोग जो लोग एतकाफ़ में बैठेंगे वो असर के टाइम पे इंशाल्लाह बैठेंगे, तो यहाँ पर तो हम ज़रूर कहेंगे कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब एतकाफ़ में बैठें। एतकाफ़ का जो बेसिक मकसद जो मुझे आज अपने पूरे शो करने के बाद समझ में आया वो है इट्स द कनेक्शन विद गॉड, वो स्पिरिचुअलिटी, वो रूहानियत हमें फ़ील करनी है जिसके लिए हमें इबादत करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि जब हम नमाज भी पढ़ें तो इस तरीके से नमाज़ पढ़ें कि हमें यहाँ से फ़ील हम यहाँ से पढ़ें। आई नो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन मैनेज करें। अगर बच्चे हैं, हंगामा हो रहा है, शोर हो रहा है, तो मेक श्योर कि वहाँ पे आपने बच्चों को किसी काम में लगा दिया हो, अपने किसी और को बोला एक नज़र देख लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन भले कम वक्त हो, लेकिन दिल से अपने पूरे होश और हवास से आप इबादत करें और वो कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ रखें। इंशाल्लाह नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है और इंशाल्लाह अल्लाह मियां हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल करे। यही मेरा छोटा सा मैसेज है। मैं इसी नोट के साथ इजाज़त लेना चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू सिद्रा। इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी शाम 6 बजे। एतकाफ़ के हवाले से और मज़ीद बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत ही एक अच्छा मौजू आपके लिए लेके आएंगे, बट जस्ट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग रॉक के रमज़ान।